नमस्कार प्यारे छात्रों। आज का हमारे क्लास है एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या है हमारे सामने हेडिंग दिया हुआ है बेलनाकार संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को पढ़ा था। अब हमारा है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को हम लोग आज के क्लास में हिंदी मीडियम में बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हमारे सभी बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी कि 5 नंबर में या फिर 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको लॉन्ग आंसर के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है, हम लोगों को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो जो डायग्राम हमने समय की बचत करने के लिए पहले से बना करके रखा हुआ, ज्यादा मुश्किल डायग्राम है भी नहीं, बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से इसको खींच सकते हो। पहले एक बेलन लेना है, फिर इसके अंदर एक छोटा सा बेलन, एक पतला सा बेलन लेना है। मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा टेढ़ा खींच करके ही दिखा देता हूँ। और ये अंदर बाहर वाले बेलन का नाम है बी और अंदर वाले बेलन का नाम क्या है, ए। ठीक। और दोनों समाक्षीय बेलन, यानी एक ही अक्ष पर दोनों के दोनों बेलन, ये आपको जो बीच में डॉट लाइन दिख रहा है, ये दोनों ही बेलन का अक्ष है, यानी कि दोनों बेलन क्या है, समाक्षीय बेलन है। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल ए और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल बी। ठीक। बस इतनी सी कहानी है। और अंदर वाले बेलन पर आवेश है धनात्मक, बाहर वाले बेलन पर आवेश है ऋणात्मक। तो इस डायग्राम को देख करके पहले हम लोगों को कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। भाषा क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, एक बेलनाकार संधारित्र। ए बी हमने क्यों कहा, क्योंकि अंदर वाले बेलन ए और बाहर वाला बी, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए बी। जो दो समाक्षीय बेलनों ए और बी से बना है, जो दो समाक्षीय मतलब एक ये अक्ष है, इसी अक्ष पर ये एक बेलन और इसके बाहर एक दूसरा बेलन हो जाए, ये बेलन क्या कहलाएंगे, समाक्षीय, यानी कि एक ही अक्ष पे दो दो बेलन खींचा हुआ है। और जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है। ए बेलन संग्राहक बेलन, ए संग्राहक क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हो ए पर धनात्मक आवेश है, और बी क्या है, संघनक बेलन, बी है संघनक बेलन। यदि भीतरी बेलन ए जो है, भीतरी बेलन जो ए है, इसकी लंबाई एल है, कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा हो, तो इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी आप डायग्राम में देख सकते हो। इससे आर, ये दूरी आर है, आर यहाँ पर नहीं दिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ। ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब चूंकि है ये एक चालक तार, पतले लंबे चालक तार के जैसा, तो इसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा हुआ फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको रख लेते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको हमने सामने रखा है। तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता, यानी कि हमें धारिता प्रूव करना, और धारिता का फॉर्मूला सी बराबर हमने पढ़ा हुआ है क्यू बट्टा भी। यानी कि धारिता निकालने के लिए हमें क्यू पता होनी चाहिए और भी पता होनी चाहिए। क्यू तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो आवेश है इस बेलन पर एल लंबाई में वितरित है, तो आवेश का घनत्व लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू बटे एल, इसलिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए क्यू बराबर आ जाएगा लेमडा बटे एल। तो क्यू हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच गया ये भी निकालने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी निकालने की प्रोसेस को समझते हैं। लेमडा हम लोग लेमडा से क्यू निकाल लेंगे, ठीक है, आराम से। तो भी निकालने की तरफ हम लोग फोकस करते हैं पूरी तरह से। तो भी निकालेंगे कहाँ से, कौन से फॉर्मूला से, हालांकि भी का हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो है, चूंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस डी भी बटे डी एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से इसलिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी भी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये दूरी आर है तो आर ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका समाकलन करना है। मैंने डी भी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी आर, लेकिन ई का मान तो हमने पिछले पेज में देखा था, कितना है ई का मान, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो माइनस डी भी बराबर हमारे पास हो जाएगा लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। ये हमारा आ गया क्या, विभव का मान है, अल्पांश विभव आया। लेकिन हमें अल्पांश विभव नहीं चाहिए, हमें तो संपूर्ण विभव चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन लेना पड़ेगा। लिखते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, अगर दोनों तरफ समाकलन ले लिया जाए
ये माइनस तो कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर बचेगा डी भी, और इसमें भी जो जो कांस्टेंट है हर किसी को हम लोग बाहर कर देंगे, जैसे कि लेमडा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन सारा कांस्टेंट, लेकिन ये आर कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि आर अभी ये इस बिंदु पी के लिए है, अगर बिंदु पी को आगे कर दिया जाए या पीछे कर दिया जाए तो आर की मान बदल जाएगी, इसलिए अंदर में ही आर रह जाएगा, 1/r बचा है अंदर में, और ये डी आर, ठीक, 1/r डी आर। तो माइनस बाहर में डीवी का समाकलन तो हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, हमने तो लिमिट रखा ही नहीं, विभव, विभव का लिमिट हम लोग रखेंगे, तो विभव जो है अंदर वाले विभव का लिमिट होगा वी ए, और बाहर वाला जो बेलन उसका विभव हो जाएगा वी बी। तो वी ए से वी बी तक विभव का लिमिट, और ये दूरी, दूरी के सापेक्ष है तो दूरी का लिमिट रखना पड़ेगा, और दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, पहले बेलन की त्रिज्या है ए और बाहरी वाले बेलन की त्रिज्या है बी, तो ये लिमिट हो जाएगा ए से बी तक। तो डीवी का समाकलन आएगा भी, लेकिन लिमिट में कौन रह जाएगा, लिमिट में रह जाएगा ऊपर में बी और नीचे, सॉरी वी बी है ना, वी बी और नीचे रह जाएगा वी ए, एक माइनस भी इसके सामने, माइनस छूट गया, माइनस बराबर ये लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर में है, इसको रहने देते हैं, और 1/r का आपको पता होगा समाकलन क्या होता है एल एन आर। अब एल एन आर क्या है, एल एन आर उसको कहते हैं लॉग में अगर बेस के रूप में ई ले लिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल एन कहते हैं, ठीक है, लॉग ई बेस आर को एल एन आर हम लोग, सॉरी एल एन आर लिख सकते हैं। अब इसका मान भी होता है, एल एन आर का मान होता है 2.303 log r, ये वैल्यू भी होता है, हम लोग इसको लास्ट में यूज करने वाले। तो 1/r dr का समाकलन क्या होता है, एल एन आर होता है, जो कि हमारे सामने। अब अगर लिमिट को पुट किया जाए तो माइनस तो बाहर में, पहले ऊपर वाला लिमिट तो वी बी, फिर माइनस नीचे वाला लिमिट यानी वी ए, बराबर में कलम की कलर थोड़ी सी चेंज कर लिया जाए, हाँ, लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें एल एन आर के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एल एन आर के जगह पे पहले रखेंगे, एल एन आर के जगह पर रखेंगे पहले बी माइनस एल एन ए। अब आपको ध्यान से सुनना है, लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर इस प्रकार से दो चीज लॉग में हो, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है लॉग एम बटा एन। तो यहाँ भी वही चीज दिख रही है, एल एन बी माइनस एल एन ए, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को एल एन बी बटा ए हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। अच्छा इस माइनस को अगर अंदर किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये वी बी जो है ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, वी ए जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर लेमडा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन बी बट्टा ए, ये हमारा क्या आ गया है, वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी बी माइनस वी ए होगा ना, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, चिन्ह को अंदर किया है तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि हमारा विभवांतर का मान आ गया। अब अगर विभवांतर आ गया है तो आवेश तो हम लोग चुटकी में निकाल लेंगे, और अगर आवेश भी पता है विभवांतर भी पता है तो धारिता बड़ी आसानी से निकल जानी चाहिए, चूंकि अतः लिखेंगे, अतः सी बराबर क्या होता है क्यू बटे भी, अतः नहीं चूंकि लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये चीजें पता है पहले से, क्योंकि सी बराबर क्यू बटे भी होता है, और सी बराबर क्यू के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू एल, कहाँ से, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एल होता है, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा ना, ठीक है, इसी फॉर्मूला से हमने इस चीज को रखा हुआ है। तो क्यू की जगह लेमडा इंटू एल, और नीचे में जो ये विभवांतर का मान वो हम लोग क्या रखेंगे, लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन बी बट्टा ए रखेंगे। अब अगर आप यहाँ से काटोगे तो पता चलेगा कि यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, लेमडा लेमडा तो कट जाएगा, और इसलिए हमारे पास सी क्या बचेगा, फाइनल आंसर, इसलिए सी बराबर बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, बट्टा में बच जाएगा एल एन बी बट्टा ए, और कहीं कोई चीज बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके एल के साथ मिल गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचा एल बटे, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर, इसी चीज को हम लोगों को प्रूव करना था। अच्छा एल एन के जगह पर हमने ये देखा था कि 2.303 लॉग भी रख सकते हो, तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बट्टा 2.303 और लॉग बी बट्टे ए, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हम लोग इसको प्रूव्ड लिख देंगे। तो हो सकता है नीचे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो आप बस इतना समझो, ln b बटे a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कहीं और जगह लिख दिया जाए। नीचे अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो या c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बट्टा ये जो है ln b बटे इसके जगह पे लिख सकते हैं 2.303 और log b बट्टा a, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जगह थोड़ी छोटी थी तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इतना चीज आप लोगों को प्रूव करना है। तो अगर समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप फॉर्मूला प्रूव करोगे तो पहले आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको ये कुछ लैंग्वेज इसको लिखना है। लैंग्वेज लिखने के बाद सीधा आपको ये वाला कैलकुलेशन लिखना है। फिर लैंग्वेज लिखने के बाद ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, क्योंकि ये डायग्राम तो एक बार हमने ऊपर में बना लिया था, तो डबल टाइम बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो अभी। इसका स्क्रीनशॉट कर लें और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो आज के क्लास में हमने यही सीखा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।